छात्रों, मैं डॉक्टर घटा व्यास कॉलेज की ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 3 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं और क्रमशः अब हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। नंबर 4 पे हमारा श्लोक आता है, क्रियासु युक्तैः नृप चार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम असाधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। वनेचर दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया है और वह पहले ही क्षमा मांग रहा है कि अगर मैं कुछ भी कहूँ, अच्छा कहूँ, बुरा कहूँ, तो आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि वह दुर्योधन के बारे में सभी सही सूचना युधिष्ठिर को देना चाहता है। और वो कहता है कि हितकारी भी हों और सुंदर भी हों, ऐसे वचन दुर्लभ हैं। अतः वह पहले ही युधिष्ठिर से क्षमा मांगता है और कहता है, क्रियासु कार्यों में युक्तैः नियुक्त किए गए नृप राजाओं द्वारा चार चाक्षुषों गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले न वंचनीयाः नहीं ठगे जाने चाहिए प्रभवो राजा लोग, स्वामी लोग, अनुजीविभिः सेवकों के द्वारा। अतो इसीलिए अर्हसि योग्य हो क्षन्तुम क्षमा करने के असाधु साधु वा यदि मैं बुरा कहूँ या भला कहूँ, हितम भलाई वाले, मनोहारी और मन को प्रिय लगने वाले, च दुर्लभम वचः वचन दुर्लभ होते हैं। अन्वय से देखिए, नृप हे राजन, क्रियासु युक्तैः कार्यों में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी सेवकों द्वारा चार चक्षुषः गुप्तचर ही जिनके नेत्र हैं, ऐसे प्रभवः राजा लोग न वंचनीया ठगे नहीं जाने चाहिए। अतः असाधु साधु वा अतः अप्रिय अथवा प्रिय मम वचनम मेरे वचन क्षन्तुम अर्हसि क्षमा करने के योग्य हैं। यतः क्योंकि हितम मनोहारी च हितकारी भी हो और मन को भी प्रिय लगे, ऐसे वचः दुर्लभम ऐसी वाणी दुर्लभ होती है। अतः यहाँ वनेचर कह रहा है कि कार्यों में नियुक्त सेवकों द्वारा और गुप्तचर पर ही जो राजा लोग निर्भर रहते हैं, उन राजाओं को गुप्तचर लोगों के द्वारा धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। अतः प्रिय अथवा अप्रिय मेरी बात को आप क्षमा करें, क्योंकि प्रिय और हितकर बात बहुत ही दुर्लभ होती है। इस प्रकार यहाँ पर इस श्लोक में वंशस्थ छंद का भी प्रयोग किया गया है और इसी तरह वनेचर पहले ही अपने बारे में क्षमा मांग लेता है। अगला श्लोक है, स किम सखा साधून शास्ति यो अधिपम हिता न यः संशृणुते स किम प्रभुः सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः। स किम सखा वह कैसा मित्र या वह बुरा मित्र है, साधु न शास्ति जो भला नहीं समझाता है या भलाई की बात नहीं करता है, यो जो अधिपम स्वामी को, हितान न यः संशृणुते और जो हित की बात को नहीं सुनता है, स किम प्रभु वह कैसा स्वामी, सदा अनुकूलेषु ही क्योंकि सदा अनुकूल रहने पर ही, कुर्वते रतिम करती हैं रतिम अनुराग, नृपेषु प्लस अमात्येषु यण संधि हो रही है यहाँ पर, नृपेषु राजाओं के और अमात्येषु मंत्रियों के, च और सर्व संपदः सारी संपत्तियाँ। अर्थात अन्वय से देखिए, यह अधिपम साधु न शास्ति जो स्वामी को उचित उपदेश नहीं देता है, सह किम सखा वह कैसा मित्र या वह बुरा मित्र है। एवमेव इसी प्रकार, यह हितान न संशृणुते जो भलाई की बात को नहीं सुनता है, स किम प्रभु तो वह बुरा स्वामी है। ही क्योंकि नृपेषु अमात्येषु च राजाओं के और मंत्रियों के, अनुकूलेषु सत्सु अनुकूल रहने पर ही, सर्वसंपदः सारी संपत्तियाँ, सदा रतिम कुर्वती हमेशा अनुराग करती हैं। अर्थात
यहाँ पर कवि के कहने का मतलब है कि राजा एवं मंत्री को परस्पर अनुकूल रहकर कार्य करने चाहिए। मंत्री अपने स्वामी को समय समय पर उचित परामर्श प्रदान नहीं करता है तो वह बुरा मंत्री है, तथा जो राजा अपने हितकारक मंत्री के उचित परामर्श को नहीं करता है तो वह बुरा स्वामी कहलाता है। निश्चय ही राजा और मंत्री की परस्पर अनुकूलता ही संपूर्ण सफलताओं का प्रमुख कारण है। अतः वनेचर कह रहा है कि वह यथार्थ बात अपने महाराज से कह देना चाहता है और युधिष्ठिर का भी कर्तव्य है कि वे उसे सावधानी से शांतिपूर्वक सुने। इस प्रकार यहाँ पर भी इस श्लोक में वंशस्थ छंद है और अगले मंत्र में हम देखेंगे कि वनेचर क्या कह रहा है। वनेचर आगे युधिष्ठिर से कहता है, निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयम् अवेदि यन्मया निगूढ़तत्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। निसर्ग दुर्बोधम, स्वभाव से ही दुर्बोध अर्थात जिसे जाना नहीं जा सके, अबोध अज्ञान से युक्त, विक्लवाः अर्थात ग्रस्त, क्व भूपतीनां चरितम कहाँ तो राजाओं का चरित, क्व जंतवः और कहाँ हम, जंतवः अर्थात तुच्छ प्राणी। तव अनुभावो अयम, यह आपका ही प्रभाव है, अवेदी जान सका, यन जो, मया मेरे द्वारा, निगूढ़ तत्वम छुपा हुआ गूढ़ रहस्यों वाला, नयवर्त्म नीति मार्ग से, विद्विषाम शत्रुओं के। अर्थात वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है, निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनाम चरितम क्व, कहाँ तो स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का आचरण और अबोध विक्लवाः मादृशा जंतवः क्व, और कहाँ मेरे समान तुच्छ अशक्त प्राणी, अर्थात कहाँ तो आप जैसे राजा और कहाँ मैं। तथापि फिर भी विद्विषाम शत्रुओं के निगूढ़ तत्वम गूढ़ रहस्यों को नयवर्त्म नीति मार्ग से यत मया अवेदी जो मेरे द्वारा जाना गया, अयम तव अनुभाव यह सब आपका ही प्रभाव है कि मैं शत्रुओं के गुप्त रहस्यों को जान सका। अर्थात राजाओं का जो नीति मार्ग होता है वह बड़ा ही दुर्विज्ञ होता है। राजाओं की कूटनीति समझना सामान्य मनुष्यों के और सामान्य मनुष्य की बुद्धि वाले मनुष्य के लिए कठिन है। वनेचर कहता है, फिर भी मैंने दुर्योधन जैसे नीति कुशल एवं कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले शत्रु का जो नीति मार्ग जाना है वह सब आपकी ही कृपा का फल है, मेरा बुद्धि कौशल नहीं। नीति को जानने का श्रेय वनेचर स्वयं न लेकर युधिष्ठिर को ही प्रदान करता है। बच्चों, आज तक हमने इतने 6 तक श्लोक पढ़े हैं। अगली वीडियो में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अस्तु।